हेलो दोस्तों आज प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन नंबर 10 से हम शुरू करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, हल कीजिए √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। समझिएगा दोस्तों, प्रश्नानुसार दोस्तों फिर एक बार याद दिला दें, ये सभी क्वेश्चन हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्रश्नावली 3B पूरा का पूरा विलोपन विधि पर ही आधारित है। प्रश्नानुसार समीकरण कौन कौन से हैं दोस्तों? √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण 1 तथा √3x माइनस √8y बराबर 0 दोस्तों, ये समीकरण 2। बात अब यहां पर आप दोस्तों देखिएगा, जैसे यहां पर है √3 और यहां पर है √8, यहां पर है √3, यहां पर है √8 और यहां दोनों 0 0 है। हम क्या करेंगे दोस्तों, विलोपन विधि के अनुसार हम क्या करते हैं, किसी भी चर के चाहे y का गुणांक बराबर कर लें, चाहे x का गुणांक बराबर कर लें। अब यहां आप देखिएगा, यहां है प्लस, यहां है माइनस, यहां है प्लस, यहां है माइनस। अगर हम y के गुणांक को बराबर कर लेते हैं और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तो y विलुप्त हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास x बचेगा और x का मान निकल आएगा। फिर हम x का मान किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकालेंगे दोस्तों। तो वही काम हम करने जा रहे हैं। देखिएगा, हम क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 में √8 से गुणा कर दे रहे हैं और समीकरण 2 में √3 से गुणा कर दे रहे हैं। तो देखिएगा, समीकरण 1 गुणे √8 प्लस समीकरण 2 गुणे √3। देखिएगा दोस्तों, जैसे समीकरण 1 गुणे √8 हमने डायरेक्ट इस चीज को लिख लिया, प्लस समीकरण 2 गुणे √3। हमें मिला क्या दोस्तों, जब हमने √8 से समीकरण 1 में गुणा किया तो देखिएगा √8 तो √2x प्लस √3y बराबर, यहां दोस्तों जब √8 से गुणा करेंगे, जब हम यहां √8 से गुणा करेंगे गुणे 0, हमारे पास आएगा क्या, यहां समझिएगा दोस्तों। देखिएगा इधर, जब हम √8 को √2 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट लगकर ये 8 गुणे 2 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 दूनी 16, और 16 ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करें तो 16 आ जाए दोस्तों, तो वो 4 है। तो हम 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, और इस तरह अंडर रूट 4 स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल दोस्तों, क्या आएगा 4। तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा 4। तो इस चीज को हम डायरेक्ट लिखेंगे नहीं अभी, हमने समझा दिया है इसीलिए आपको कि आप समझिएगा कैसे आया। देखिएगा, एक बार हम इसको 8 दूनी 16x प्लस यहां दोस्तों 8 त्रिक 24, 8 गुणे 3 करेंगे तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 बराबर, जब √8 में 0 से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा तो 0 ही मिलता है दोस्तों। अब देखिएगा, अंडर रूट 16, जब हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 4x प्लस यहां पर दोस्तों अंडर रूट 24 ही रखिए, अंडर रूट 24y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दोस्तों समीकरण 3 आ गया। अब समझिएगा, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण, अच्छा एक मिनट दोस्तों, हमें इसको सिंप्लीफाई करना था, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को लैंग्वेज में लिख देते हैं, तब उसके बाद जोड़ते हैं। समीकरण 1 में √8 से गुणा करना है, समीकरण 1 में √8 से गुणा करने पर, यहां पर समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे दोस्तों, √3 से, समीकरण 2 में √3 से गुणा करना है। दोस्तों जब हम समीकरण 2 में √3 से गुणा करेंगे तो देखिएगा √3x माइनस √8y बराबर 0 गुणे √3। देखिएगा दोस्तों, एक बार फिर आप समझिए, जब हम किसी भी संख्या को, जैसे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा दोस्तों, हमारे पास 3 बच जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो आएगा क्या 3x माइनस,
और जब हम इसको गुणा करेंगे तो 3 और 8, 3 गुणे 8 24, ये हो जाएगा 24y बराबर, ये करेंगे दोस्तों 0। ये समीकरण कितना आ गया? समीकरण आ गया 4। ये समीकरण दोस्तों 4 आ गया। अब देखिएगा, हमारे पास समीकरण 3 और समीकरण 4 मिला। ये प्लस अंडर रूट 24y है, ये माइनस अंडर रूट 24y है। अब हम समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ देते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 4 जोड़ने पर जब दोस्तों समीकरण 3 में और समीकरण 4 को हम जोड़ेंगे समीकरण 3 में, तो हमें मिलेगा क्या? 24y बराबर 0। फिर दोस्तों 3x माइनस अंडर रूट 24y बराबर 0। हम जोड़ेंगे जब, तो प्लस में ही है माइनस में ही है, कट जाएगा दोस्तों। हमारे पास बचेगा क्या? 4 3 7, 7x बराबर 0। दिस इंप्लाइज दोस्तों x बराबर 0। x का मान हमारे पास क्या आ गया? x का मान हमारे पास आ गया 0। अब x का मान हम उठा के किसी भी समीकरण में दोस्तों हम रख देंगे। अगर हम x का मान उठा के समीकरण में रख देंगे दोस्तों, तब तो दोनों 0 आ जाएगा। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे दोस्तों, तो ये पूरा 0, समीकरण 1 में 2 में किसी में रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 प्लस रूट 3y बराबर 0। दिस इंप्लाइज दोस्तों y बराबर रूट 3y बराबर 0। दिस इंप्लाइज y बराबर 0। तो क्या दोनों, इसका x बराबर 0 y बराबर 0 आंसर आ रहा है दोस्तों। एक बार दोस्तों क्वेश्चन को हम वेरीफाई कर लें, क्या क्वेश्चन हमने सही नोट किया है, ताकि अगर क्वेश्चन सही नोट किया होगा तो आंसर हमारा यही आएगा दोस्तों। रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन दोस्तों हमारा सही है और आंसर भी हमारा सही है। क्वेश्चन भी हमारा सही है और आंसर भी हमारा सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 11 पर आते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर समझा दे रहे हैं दोस्तों। जैसे देखिएगा, जो समीकरण दिया गया है दोनों समीकरण को हमने लिख लिया। अब हमने क्या देखा कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, अगर हम y के गुणांक को बराबर कर दें और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें तो हमें x का मान पता चल जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा, हम रूट 8 से वर्गमूल 8 का गुणा समीकरण 1 में कर दे रहे हैं और वर्गमूल 3 का गुणा समीकरण 2 में कर दे रहे हैं दोस्तों। और इस हिसाब से जब समीकरण 1 में हमने किया तो हमें क्या मिल गया? 4x प्लस अंडर रूट 24y बराबर 0। फिर इसी तरह समीकरण 2 में जब रूट 3 से किया तो हमें क्या मिल गया दोस्तों? 3x माइनस अंडर रूट 24y प्लस 0 बराबर 0। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को जब हमने जोड़ दिया तो प्लस अंडर रूट 24y माइनस अंडर रूट 24y कैंसिल हो गया। 4 में 3 जोड़ा 7x बराबर 0। अब 7x बराबर 0 तो x बराबर 0/7। जो 0/7 किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग देते हैं तो हमेशा 0 प्राप्त होता है दोस्तों। तो x बराबर 0 आ गया। अब हम समीकरण 1 में x बराबर 0 जब रखते हैं तो हमें मिलता क्या है? 0 प्लस रूट 3y बराबर 0। तो रूट 3y बराबर 0 तो y बराबर 0। अतः x बराबर 0 y बराबर 0 हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का अभीष्ट हल हुआ दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है समीकरण 3x माइनस 8y बराबर 3, दूसरा समीकरण है दोस्तों x बराबर 3y। देखिएगा, प्रश्नानुसार समीकरण 3x माइनस 8y बराबर 3। दूसरा दोस्तों समीकरण 1 मान लीजिए, दूसरा क्या लिखा है? x बराबर 3y। हम दोस्तों x बराबर 3y को ऐसे नहीं लिख सकते, x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2। दोस्तों एक बार आप फिर नोट करिएगा, हमको यहाँ पर विलोपन विधि लगाना है, इसीलिए हमने किया है। अगर हमें प्रतिस्थापन विधि लगाना होता तो हम x का मान उठा के डायरेक्ट समीकरण 1 में रख देते दोस्तों और सॉल्व कर देते, है ना। तो अभी चूंकि हम विलोपन विधि सीख रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं, हमने 3y को बराबर के जब इधर लाया तो 3y प्लस में था, इधर आकर चिन्ह उसका बदल गया, माइनस में हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गया। अब यहाँ आप जरा नोटिस करिए,
यहाँ पर 3x माइनस 8y बराबर 3 है और x माइनस 3y बराबर 0। यहाँ दोनों माइनस माइनस है, यहाँ दोनों प्लस प्लस है। हम क्या करेंगे दोस्तों, ये स्पष्ट हो गया कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हमें घटाना है, या मतलब इसको हमें घटाना है, इसको हमें जोड़ के इसका आंसर हमें नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर x का गुणांक है 3, यहां पर x का गुणांक है 1, यहां पर 3 बनाने के लिए समीकरण 2 में 3 से गुणा करना होगा। तो समीकरण 2 में दोस्तों 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, और जब समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या दोस्तों, 3x माइनस 9y और 3 जुड़े हम 0। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा दोस्तों। ये हमारे पास हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को जब हम घटा देंगे दोस्तों, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर हम घटाएंगे दोस्तों, देखिएगा समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 8y बराबर 3। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है दोस्तों ये। समीकरण 1 व समीकरण 3 को घटाने पर 3x माइनस 9y बराबर 0। जब घटाएंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को 3 को घटाया, तो यहाँ चिन्ह है प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्योंकि 0 है कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आप लिख दीजिए। देखिएगा 3x से 3x कैंसिल, 9 में से 8 गई दोस्तों, 9 में से 8 गई 1, तो 1y लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 3 में से 0 गई 3, तो y का मान हमारे पास क्या आ गया, y का मान आ गया 3। अब y का मान उठा के हम समीकरण 2 में रख देंगे दोस्तों। समीकरण 2 से समीकरण इस वाले में रख रहे हैं दोस्तों, समीकरण 2 में y बराबर 3 रखने पर, तो इसी का तो ये रूप है, इसी का तो रूप है, तो इसमें रख दे रहे हैं। तो x बराबर 3 गुणे 3, तो x बराबर दोस्तों क्या आ गया 9, y का मान आ गया 3, x बराबर 9। अतः x और y का मान क्या आ गया दोस्तों, अतः x बराबर 9 है और y बराबर क्या है, y बराबर है 3। हम अपने आंसर की जांच कर ले रहे हैं दोस्तों, क्या हमारा आंसर सही है, अभी हमें नहीं पता आंसर सही है। हम क्या करते हैं, x बराबर 9 यहां रखते हैं, 9 त्रिक 27, y बराबर 3 यहां रखते हैं, 8 त्रिक 24, 27 में से 24 गई 3, और सेम यहां पर 9 और 3 त्रिक का 9, हमारा आंसर दोस्तों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप सभी को, ये क्वेश्चन नंबर 11 था दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। दोस्तों सारा मेथड सेम है, सभी को हल करने का प्रोसेस सेम है, लेकिन अब चूंकि सारे प्रश्न हमें करवाने हैं, इससे आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना आवे। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्नानुसार समीकरण क्या दिया गया है, 2x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1। दूसरा दोस्तों 3x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण 2। हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां भी प्लस है दोनों, यहां भी प्लस है, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखकर ये हमें अनुमान लग गया कि हमें यहां पर माइनस करना होगा, दोनों समीकरण को घटाना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले गुणांक सेम करते हैं। यहां y का गुणांक है 2, यहां y का गुणांक है 1, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर ले रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने, जब समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2y बराबर दोस्तों 2 पंचे 10, ये क्या आ गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 हमारे पास है, हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर दोस्तों, जब समीकरण 2, तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 8 और 4x प्लस 2y बराबर 10। जब इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह है प्लस, माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। अब 3 में से 4 गई दोस्तों, -1, तो -1x या -x, 2 और 2y प्लस माइनस कट गया दोस्तों। 8 में से 2, 8 में से 10 गई -2, 8 में से 10 गई -2, तो x से x कट गया, x का मान दोस्तों क्या आ गया, मतलब माइनस से माइनस कट गया, x का मान क्या आ गया 2।
तो x का मान हमारे पास 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान उठा के किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, y का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, जब हम दोस्तों समीकरण 1 में x बराबर 2 रखेंगे तो 2 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 5। अब 2 एकन्नम 2, तो 2 प्लस वाई बराबर 5 दोस्तों। और जब 2 को हम उधर ले जाएंगे तो y बराबर 5 माइनस 2, 5 में से 2 गई दोस्तों 3, तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ गया 3। अतः x और y का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों, अतः x बराबर 2, y बराबर 3। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। तो इस तरह दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, हल कीजिए x माइनस वाई। समीकरण क्या दिया गया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स प्लस वाई दोस्तों क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये समीकरण 1 है दोस्तों, ये समीकरण 2। देखिएगा, यहां पर y का गुणांक बराबर है, x का गुणांक दोनों बराबर है दोस्तों। यहां दोनों x का y का गुणांक बराबर है, यहाँ x का गुणांक बराबर है दोस्तों। यहां आप समझिएगा, यहां प्लस है यहाँ माइनस। अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दें तो प्लस माइनस से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास x का मान हमें निकल गया हमारे पास। देखिएगा हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे दोस्तों, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस ये कैंसिल, तो 2x बराबर, अब दोस्तों देखिएगा, प्लस ए बी माइनस ए बी है, ये कैंसिल। अब ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। दोस्तों ये 2x बराबर, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 कॉमन कर लीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो x का मान क्या आ गया दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा x का मान हो गया। अब किसी भी समीकरण में, चाहे आप समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में x का मान रख देंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखने पर रखेंगे दोस्तों, तो हमें मिलेगा क्या, देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। बराबर की इधर जब दोस्तों कोई भी वैल्यू समान चिन्ह होती है, जैसे प्लस में ये था, प्लस में ये तो कट गया, तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, और प्लस माइनस तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया ए बी। तो अतः हमने x का मान दोस्तों क्या निकाल लिया, अतः x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू ए बी। ये हमारे पास दोस्तों समीकरण का अभीष्ट हल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखिएगा, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 था। जरा एक बार इसको आप सभी देख लीजिए, फिर हम इसको हटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा दोस्तों, समीकरण क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 18। फिर क्या दिया गया दोस्तों, 4x प्लस 6y बराबर 17। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आप समझिएगा, यहाँ पर दोनों प्लस प्लस में है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब हमें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करना है। हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले गुणांक बराबर करेंगे किसी एक का, चाहे y का गुणांक बराबर कर लीजिए, चाहे x का बराबर कर लीजिए। हम अगर यहाँ पर दोस्तों 4x है, यहाँ पर क्या है,
हम्म। यहाँ पर दोस्तों जरा आप माइंड में सेट करिए, जब शुरू में जब हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, तो वहां पर हमने कुछ आपको कंडीशन बताया था। कंडीशन क्या बताया था? 3 केस बताया था। पहला केस में जब दो जब रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया गया हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऐसे केस में जो पहला केस हम राइज करते थे कि a1 और a2 का जो रेशियो था वो b1 और b2 के रेशियो के बराबर नहीं था, मतलब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो ऐसे केस में दोनों समीकरण जो समीकरण थे वो एक दूसरे को प्रच्छेद करते थे और समीकरण का एक अद्वितीय हल होता था दोस्तों। और दूसरा केस क्या था कि जब a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के, बराबर हो c1 अपान c2 के, तो ऐसे केस में समीकरण युग्म संपाती होते थे और समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होते थे। तीसरा केस दोस्तों क्या था? जब a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के और बराबर ना हो c1 अपान c2 के, तो ऐसे केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता था और समीकरण युग्म समांतर होते थे दोस्तों। तो जरा आप नोटिस करिए, यहां पर देखिएगा 2/4 अगर हम करते हैं तो 1/2 आ गया, 3/6 करते हैं तो 1/2 आ गया, 1/2 बराबर 1/2 यहां करेंगे तो -18/-17 मतलब 18/17। तो देखा जाए तो थर्ड केस है, ये समांतर है दोनों समीकरण और समांतर के केस में इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा दोस्तों। तो इसी चीज को हम नोट करेंगे, देखिएगा। पहले हम बराबर कर लेते हैं दोस्तों। समीकरण एक में दो से समीकरण एक में दो से गुणा करने पर, गुणा करेंगे दोस्तों, दो दूनी 4 बराबर हो जाएगा 2 से गुणा करने पर। दोस्तों जब हमने गुणा किया तो देखिएगा 4x प्लस 6y बराबर 18 दूना 36, समीकरण 3। अब दोस्तों देखिएगा, समीकरण 2 और समीकरण 3 जब हम ऑब्जर्व करते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 से, तो देखिएगा दोस्तों समीकरण 2 और समीकरण 3 का अवलोकन करने पर अवलोकन करने पर हम पाते हैं, हमें प्राप्त होता है हमें प्राप्त होता है कि समीकरण कि दोनों समीकरण, दोस्तों देखिएगा कि दोनों समीकरण समांतर हैं समांतर हैं अतः दिए गए समीकरण अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा दोस्तों, कोई हल नहीं होगा दोस्तों। भाई आप खुद ऑब्जर्व करिए, 4/4 बराबर है, 6/6 बराबर है, 17/36 बराबर नहीं है, मतलब ये थर्ड केस आ गया दोस्तों। a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसे केस में दोनों समीकरणों समांतर हो गया और समीकरणों का कोई हल प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, देखिएगा। नंबर 15 समीकरण क्या दिया गया दोस्तों? x माइनस वाई बराबर 13 बराबर दोस्तों √x प्लस √y। ये है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन। हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर ये दिया गया है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, x माइनस वाई बराबर 13 और दोस्तों √x प्लस √y बराबर 13 हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करते हैं देखिएगा। भाई हमें सॉल्व करना है, अगर हम इसमें √y से अगर हम गुणांक बराबर करने का प्रयास करते हैं तो काम होने वाला है नहीं दोस्तों। अगर हम गुणांक बराबर करते हैं तो हमें कुछ मिलना है नहीं इसमें। तब हमारे पास क्या रास्ता है? हमारे पास फिर क्या रास्ता है दोस्तों? ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब हम इसमें क्या करें कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए।
दोस्तों यहां पर x माइनस वाई बराबर 13 है। अगर हम इस वाले समीकरण में दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई बराबर 169। तो उससे मिलेगा क्या? उससे कुछ मिलेगा? हम ऐसा करते हैं तो उससे कुछ मिलेगा दोस्तों, उससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं कि मिल जाएगा। x प्लस वाई का मान हमें मिल जाएगा, प्लस वाई का मान मिल जाएगा। हाँ दोस्तों देखिएगा, एक बार हम ट्राई करते हैं। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम वर्ग करते हैं दोस्तों देखिएगा, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर बराबर, जब 13 का स्क्वायर करेंगे देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह यहाँ पे रूट एक्स है और बी की जगह रूट वाई है। दोस्तों जब हम करेंगे तो देखिएगा, जब रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, ले एक बार लिख दें, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट वाई का स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स रूट वाई बराबर 169, 13 तरीके में 169। यहां पर रूट एक्स में मल्टीप्लाई होगा, एक्स होगा, ये प्लस वाई होगा और प्लस ये रूट एक्स रूट वाई बराबर 169। ऐसा करने पर दोस्तों हमें मिला क्या? ऐसा करने पर हमें क्या एक्स वाई का मान मिल जाएगा? क्यों नहीं मिल जाएगा, देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई यहां रोक देते हैं और उसको उधर ले जा रहे हैं। 169 माइनस 2 रूट एक्स रूट वाई, ये क्या हो गया दोस्तों? समीकरण 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को अगर हम जोड़ दें, अगर समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ दे दोस्तों, तो देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो अगर हम जोड़ देते हैं दोस्तों तो देखिएगा, x माइनस वाई बराबर 13 और x प्लस वाई बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 169 माइनस 2 रूट एक्स और रूट वाई। क्या कुछ मिलेगा? ये कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर, जब इसको जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 2 हंसी लाई 1, 6 1 7, 7 1 8, 182, 182 माइनस 2 रूट एक्स रूट वाई। उसको यहाँ 2 कॉमन करेंगे, अगर दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे तो x इज इक्वल टू 2 9 18, 2 1 9 2 माइनस रूट एक्स रूट वाई। उसको कुछ मिल तो नहीं रहा इससे हमें, ऐसा करने पर कुछ हमें मिल तो रहा नहीं। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15 हमें हल करना है, इस सारे क्वेश्चन को हटा देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये इधर आकर रूट एक्स कॉमन हो जाएगा, तो रूट एक्स माइनस रूट वाई। हाँ दोस्तों देखिएगा, रूट एक्स अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 91। और रूट एक्स माइनस रूट वाई का मान तो दिया नहीं गया है कहीं, अगर रूट, सॉरी ये प्लस में, उधर जाकर प्लस में होगा। और रूट एक्स प्लस इसका मान कितना दिया गया है? इसका मान दिया गया है 13। हाँ उसको हमें मिल गया हल, ठीक है, हम सही जा रहे थे। देखिएगा, अब यहां आप समझिएगा, हमने यहां 2 था, यहां से और यहां से 2 कॉमन करके काट दिया, 2 मतलब दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया, तो एक्स बराबर 91 माइनस रूट एक्स रूट वाई, ये हो गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, माइनस रूट एक्स रूट वाई को इधर ले आते हैं, तो हमें मिला क्या? देखिएगा, एक्स प्लस रूट एक्स रूट वाई इज इक्वल टू 91। क्या मिला है दोस्तों? इज इक्वल टू 91। देखिएगा, अब इस x को हम रूट एक्स का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, रूट एक्स रूट वाई इज इक्वल टू 91। अब रूट एक्स यहां पर है, रूट एक्स यहां 2 बार है, तो एक बार रूट एक्स कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 91। अब जरा आप गौर करिएगा,
समीकरण 2 में रूट एक्स प्लस रूट वाई का मान दिया है 13, तो यहां रख देते हैं समीकरण 2 से, यहां पर हम लिख दे रहे हैं समीकरण 2 से। तो हमें मिला क्या, रूट एक्स और यहां जब रखेंगे 13 इज इक्वल टू 91, 13 का नाम 13, 13 सत्ते 91, तो क्या आ गया दोस्तों, रूट एक्स का मान आ गया 7। और यहां जब दोनों पक्षों का, फिर हम दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, इसका वर्ग करेंगे वर्गमूल हट जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे 7 सत्ते 49। तो x का मान दोस्तों क्या आ गया, x का मान आ गया 49। अब x का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे, हमें y का मान मिल जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये, देखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में हमने रखा तो 49 माइनस वाई इज इक्वल टू 13, तो हमें क्या मिल गया दोस्तों, देखिएगा माइनस वाई उधर गया तो 49 माइनस और 13 इधर आए इज इक्वल टू इतना, तो हमें मिला क्या 36 बराबर y। तो y का मान दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, y का मान आ गया 36। अतः x बराबर 49 एंड y इज इक्वल टू 36। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का अभीष्ट हल हुआ, प्रश्न नंबर 15 का। दोस्तों एक बार फिर इस क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा आप सभी। देखिएगा हमें दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 तो रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 13, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमने ऑब्जर्व किया कि कोई हमारे पास रास्ता और है नहीं, पहले हमें वर्गमूल हटाना पड़ेगा, तो हमने समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो रूट एक्स मतलब वर्गमूल x यहाँ पे है, वर्गमूल y यहाँ पे है, तो जब वर्गमूल x इन दोनों का होल स्क्वायर हो गया दोस्तों, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर और 13 का 13 का स्क्वायर। अब यहां पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर x हो गया, रूट वाई का स्क्वायर y हो गया, और रूट एक्स रूट वाई जो था ऐसे हमने लिख लिया, x प्लस वाई, इस पूरे को हम इधर ले गए दोस्तों, तो 169 माइनस 2 रूट एक्स रूट वाई। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस वाई था, यहाँ प्लस वाई, इसीलिए हमने जोड़ा। जब जोड़ दिया दोस्तों तो y से y कट गया और यहाँ 2x बचा, 2x बराबर 182, 13 में 169 जब जोड़ा हमने तो 182 हुआ माइनस 2 रूट एक्स रूट वाई। अब 2 हमने देखा कि 2 यहाँ कॉमन है, जब 2 कॉमन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 91 माइनस रूट एक्स रूट वाई। अब देखिएगा रूट एक्स रूट वाई को हम उधर ले गए, रूट एक्स रूट वाई को हम x के साथ में ले आए, तो माइनस था तो प्लस हो गया। अब x को हम रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रूट एक्स यहां पर है, रूट एक्स यहां पर है, कॉमन हो गया, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 91। अब दोस्तों इस रूट एक्स प्लस रूट वाई का मान हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया था समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हमने रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू 13 रख दी, और 13 सत्ते 91 गुणा हो रहा था रूट एक्स इंटू रूट 13 बराबर 91, 13 सत्ते 91, तो रूट एक्स बराबर 7। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ वर्गमूल हट जाएगा, इसका वर्ग होगा तो वर्गमूल हट जाएगा, x बचेगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49, तो x का मान आ गया 49। अब x का मान अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 49 रखेंगे तो माइनस वाई उधर जाकर 13 इधर आएगा, तो क्या हो गया 49 माइनस 13 बराबर वाई, 49 में से 13 गए 36, वाई बराबर 36। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का हल था, और इसी के साथ प्रश्नावली 3b कंप्लीट हुई दोस्तों। अब जो प्रश्नावली 3c रहेगी वो प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड पर रहेगी दोस्तों। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए। धन्यवाद।